हेलो एवरीवन। तो हम लोग देखने वाले हैं जो इससे पहले वीडियो में दो आपका इंस्ट्रक्शन सेट रह गया था, उस इंस्ट्रक्शन सेट को हम लोग पूरा देखने वाला। दो इंस्ट्रक्शन सेट आपका रह गया था, बीट मल्टीप्लिकेशन इंस्ट्रक्शन और प्रोग्राम ब्रांचिंग इंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो ये दो इंस्ट्रक्शन आपको रह गया था और यही दो इंस्ट्रक्शन को हम लोग देखने वाले हैं। तो अभी फर्स्ट अभी देखने वाले हम लोग किसको, तो ये बीट मैनिपुलेशन इंस्ट्रक्शन आपका है ये। तो इस इंस्ट्रक्शन से आपको ये पता चल रहा होगा कि यहाँ पे बीट की बात किया जा रहा है कि यानी यहाँ पे जो भी काम होने वाला है यानी बीट का ही हेल्प से होगा। तो जैसे 1 बिट हो, 2 बिट हो, 3 बिट हो, 4 बिट हो, तो आप लोग जानते हैं 4 बिट का 1 निबल बोलते हैं, 8 बिट का 1 बाइट बोला जाता है। तो यहाँ जो प्रोग्राम होने वाला है, जो भी स्पेसिफिक होने वाला है प्रोग्राम, जो स्पेशल टास्क को परफॉर्म करने वाले हैं वो बीट के हेल्प से करने वाले हैं। ठीक है, तो आपको बीट के नाम से अगर बीट जब बोल रहे हैं तो आपको याद आया होगा कि आपको रैम जब बता रहे थे कि रैम इन 8051 यानी मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन में, तो वहां पे ये ऐसा एक बताए थे, अगर आपको याद होगा तो, नहीं तो आप देख सकते हैं बैक जा करके। यहाँ पे आपका बैंक क्या था, बैंक 0 था, ये बैंक 1 था आपका, यहाँ पे बैंक आपका 2 था और ये था बैंक आपका 3 था। ठीक है, इसके बाद वाला एरिया को हम लोग स्पेशल बताए थे वहां पे कि बीट एड्रेसेबल एरिया। क्या? बीट एड्रेसेबल एरिया, यानी यहाँ पे एक स्पेशल केस जो बीट एड्रेसेबल एरिया के लिए रखा गया था, जो कितने बिट का था, ये 16 बिट का था। और ऊपर वाला के स्क्रैच पैड एरिया बोलते हैं। क्या? स्क्रैच पैड एरिया हम लोग बोल रहे थे, जो कि ये ये 16 बाइट का था, 16 बाइट का था, ये 80 बाइट का था। और ये चारों बैंक मिलाकर कितना था, ये 32 बाइट था, ऐसा था। तो यहाँ पे ये जो है बीट एड्रेसेबल एरिया, ये इसके लिए स्पेशल, यानी यहाँ पे कोई परफॉर्म करेंगे तो डेटा जो भी होगा मेरा, कुछ भी हम लोग चाहे ये क्या करेंगे, परफॉर्म करेंगे, तो सारा का सारा स्टोर जो होगा बीट एड्रेसेबल एरिया। और कुछ आपका जो होता है स्पेशल फंक्शन रजिस्टर में आपको बताए हैं, यहाँ पे कुछ एक बीट एड्रेसेबल एरिया का कुछ वहां पे भी मतलब स्टोर करने का होता है। तो कुछ एक आपका यहाँ है, एक आपका यहाँ पे है। ठीक है, तो ये आपका 2 बीट एड्रेसेबल एरिया है, जो कि यहाँ पे बीट मैनिपुलेशन यानी जो भी यहाँ पे काम होगा वो इंस्ट्रक्शन जो भी होगा, चाहे क्लियर इंस्ट्रक्शन हो या फिर आपका बोले तो सेट इंस्ट्रक्शन, मतलब एनीथिंग कोई भी इंस्ट्रक्शन हो, तो वो सारा कहाँ यहाँ पे आपका परफॉर्म होगा, यानी वो स्टोर जो करेगा वो यहाँ पे करेगा। तो इसके लिए आपको बता दे कि आपके पास जो डिफरेंट आपका इंस्ट्रक्शन है, वो यहाँ पे इंस्ट्रक्शन को आप देखें तो डिफरेंट आपका इंस्ट्रक्शन है वो कौन कौन से है। तो आपका डिफरेंट इंस्ट्रक्शन आपका CLR आपका क्या है, क्लियर का होगा, बहुत सारे JNB आपका, और उसके बाद आपका आ सकता है सेट आर। ये सब आपका डिफरेंट इंस्ट्रक्शन है। आपको बाद से जंप, नोट, कैरी, JNC, ये सब इंस्ट्रक्शन के बारे में आप जनरली जानते हैं। तो ये सब इंस्ट्रक्शन के सिंपली किसका है, तो बीट मल्टीप्लिकेशन का ये क्या है, आपका एड्रेस है। यही चीज को हम लोग बात करते थे, अगर एड्रेसिंग मोड में देखा जाए तो वहां पे एक हम लोग बात करते थे किसका, तो जिसका कुछ भी नहीं, इम्प्लिसिट एड्रेसिंग मोड। अगर आपका याद होगा इम्प्लिसिट एड्रेसिंग मोड, तो उसमें भी इसी तरह से देखा जाता है कि क्लियर इसमें सारा काम जो होता है कि ना ऑपरेंड होता है ना ऑपकोड होता है, सॉरी यहाँ सिर्फ आपका ऑपकोड जनरल दियर, ऑपरेंड इसमें कोई भी नहीं होता है। तो वो चीज यहाँ पे देखे तो इसका सिर्फ नाम चेंज था, बीट मल्टीप्लिकेशन इंस्ट्रक्शन कर दिया गया था। और इसका इंस्ट्रक्शन जो था वो थोड़ा सा देख लीजिए किस तरह से है। तो इसका मान लीजिए आपको CLR आपका बोलिए सी मतलब जनरली हम लोग कैरी के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे कैरी जो है वो इनिशियलाइज क्या हो जाएगा आपका 00, ये मतलब क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीका से आपका ये आता है सेट आपके यहाँ पे बोला जाता है, तो सी यहाँ पे कैरी क्या, ये सेट करना। ठीक है, तो इस तरह से आपका बहुत सारे इंस्ट्रक्शन 1 होगा, 0 होगा, वहां इस तरह से बहुत सारे इंस्ट्रक्शन आपको मिल सकता है। CPL इंस्ट्रक्शन मिल सकता है। ठीक है, ये यहाँ पे C इक्वल टू यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट से शो किया गया है C को। तो यहाँ पे C को से मतलब कि यहाँ पे ये रिप्रेजेंट करने का अलग अलग
तरीका है कि आप किससे रिप्रेजेंट इसको कर रहे हैं। तो ये सब सारा आपको क्या है, यहाँ पे जितना भी आप देख रहे हैं कि ये सब आपका बिट मल्टीप्लिकेशन का एक सिंपल इंस्ट्रक्शन है, जिसको हम लोग यूज करते हैं प्रोग्राम को करने में। जहां पे प्रोग्राम रन किया जाता है, जहां पे प्रोग्राम लिखा जाता है, उसको यहाँ पे यूज कर जाता है। एक इंस्ट्रक्शन आपका इस तरह से मूव सी, अब सी है बराबर यहाँ पे आपका बीट किया हुआ था। बीट क्या हो सकता है, 0 चाहे 1 हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे कैरी में जो भी होगा बीट वो मूव करेगा कहाँ पे, यहाँ पे सी देख रहे हैं। तो इस तरीका से यहाँ पे आपको बहुत से इंस्ट्रक्शन मिलेगा, आपको नोट्स में दिया हुआ है। आप सारे नोट्स को में आप देखिए और सारे इंस्ट्रक्शन को समझिए, ठीक है। तो ये आपका बात हो गया बीट मैनिपुलेशन। मतलब इसे पूरा और कहने का मतलब यहाँ पे है कि जो भी इंस्ट्रक्शन इसका बीट से रिलेटेड है, यहाँ पे जो भी ट्रांसफर हो रहा है वो बीट की बात किया जा रहा है, चाहे वो 0 हो चाहे 1 बीट हो, ठीक है। तो ये अब फिर प्रोग्राम ब्रांचिंग इंस्ट्रक्शन, ये प्रोग्राम ब्रांचिंग इंस्ट्रक्शन आप पढ़ चुके हैं। प्रोग्राम ब्रांचिंग इंस्ट्रक्शन आप क्या कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। वहां पे हम लोग बात किए थे कॉल, इसमें मशीन एंड कंट्रोल ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन जो है वहां पे बात किए थे 8085 माइक्रो प्रोसेसर में, वहां पे इसका बात किए थे। इसमें जनरली हम 3 इंस्ट्रक्शन देखते हैं, एक जंप इंस्ट्रक्शन देखते हैं, एक आपका कॉल इंस्ट्रक्शन देखते हैं, और तीसरा रिटर्न इंस्ट्रक्शन देखते हैं, रेट, ठीक है। यही 3 इंस्ट्रक्शन यहाँ पे क्या होता है, काम करता है। जब हम लोग जंप करवाते हैं तो ऐसे जंप का मतलब क्या हम बताए थे कि अगर कोई एक प्रोग्राम सिक्वेंसर ढंग से लिखा जा रहा है और इसमें अगर कहीं पे जंप करना पड़ जाए, मैंने जो मेन प्रोग्राम यहाँ पे है, ये मेन प्रोग्राम हम लोग क्या कर रहे हैं, लिख रहे हैं, या फिर कोई मेन प्रोग्राम को रन करवा रहे हैं, और इस मेन प्रोग्राम को रन करवाने के लिए कोई अदर हमको चाहिए, एग्जीक्यूशन चाहिए, यानी कोई अदर प्रोग्राम को जरूरत पड़ जाए तो यहाँ पे क्या करता है, जंप कर जाता है। ये क्या करता है, जंप कर, यानी यही जंप कहलाता है कि जो मेरा जंप कर, जंप करने के बाद ये मेन प्रोग्राम में कभी लौट करके नहीं आता है, इसको हम लोग जंप इंस्ट्रक्शन में जनरली डिनोट करते हैं। और एक कॉल इंस्ट्रक्शन और रेट इंस्ट्रक्शन क्या होता है कि जो हम मेन प्रोग्राम को, ये मेरा क्या है, मेन प्रोग्राम है, ये हमने लिख रहे हैं। अगर इसको मेन प्रोग्राम हम जब लिख रहा है, अब ये मेन प्रोग्राम लिखने के दौरान अगर हमको कोई और इंस्ट्रक्शन की जरूरत पड़ जाए, यानी कोई और इंस्ट्रक्शन को फेचिंग करने की जरूरत पड़ जाए, या फिर कोई और इंस्ट्रक्शन जो मेन प्रोग्राम लिख रहे हैं तो कोई और प्रोग्राम को हेल्प लेना पड़ जाए, तो यहाँ से क्या होता है कि मेन प्रोग्राम है, मेन प्रोग्राम से सीधा चला जाता है, ये अपना मेन प्रोग्राम को छोड़ देता है और ये यहाँ पे सब रूटीन के पास चला जाता है। ये सब रूटीन क्या होता है कि मेन प्रोग्राम को जो हम लोग रन करवा रहे हैं उसको ना रन करके उसके जरूरत को पहले क्या करें, रन करवाएंगे। ये सब रूटीन में जो होगा प्रोग्राम ये रन करवाएंगे और यहाँ पे आ जाता है रिटर्न होता है। क्या ये रिटर्न, फिर आपका जितना ये काम हुआ उसके बाद ये काम होगा, उसके बाद रिटर्न यानी मेन प्रोग्राम में वापस रिटर्न आता है। तो ये क्या यहाँ पे क्या आता है, कॉल आता है, यहाँ पे आपका रिटर्न होता है। तो कॉल और रिटर्न इंस्ट्रक्शन यहाँ पे आपको बताया जाता है कि जंप जो है से क्या करता है, मेन प्रोग्राम से हटने के बाद वापस मेन प्रोग्राम में नहीं आ पाता है, और कॉल इंस्ट्रक्शन और रेट इंस्ट्रक्शन के हेल्प से जो मेन प्रोग्राम हमको लिखा जा रहा है, ये तो लिखा जा रहा है, लिखा ही जा रहा है, इसके बीच अगर कोई अदर प्रोग्राम हमको एग्जीक्यूट करना पड़े तो वो सब रूटीन के हेल्प से एग्जीक्यूट कर लेता है, और वापस ये उतना देर के बाद ये प्रोग्राम कंप्लीट करने के बाद ये रिटर्न अपना मेन प्रोग्राम में आ जाता है। तो ये कॉल और रिटर्न और जंप, ये जो कि आपको पढ़ना है किसमें, प्रोग्राम ब्रांचिंग इंस्ट्रक्शन में। इसी के लिए आपका कुछ जो इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन होते हैं वो इंस्ट्रक्शन यहाँ पे बताए गए हैं। और कौन कौन से इंस्ट्रक्शन हो सकते हैं, तो आपको बहुत सारे यहाँ पे जंप के लिए अगर बात किया जाए तो अगर सबसे पहले आपको बता दे जंप के लिए तो एल जंप मतलब क्या होता है, लॉन्ग जंप, ठीक है। तो ये एल जंप है, ये लॉन्ग जंप है, तो ये भी क्या है, एक इंस्ट्रक्शन है, ये जंप करेगा। और इसको अगर बात किया जाएगी तो एक आता है ए जंप, क्या एक जंप यानी एब्सोल्यूट जंप, तो ये एब्सोल्यूट जंप करता है। तो इस तरह से ये इसका क्या है इंस्ट्रक्शन है, ये सब इंस्ट्रक्शन आप याद रख सकते हो सकता है ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। और एक आपका इसका बाइट, कितने बाइट का इंस्ट्रक्शन है वो भी आप याद करके रखिएगा, ये भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये आपका जंप से रिलेटेड आपका ये सब इंस्ट्रक्शन है। उसके बाद आपका एल कॉल से है, तो एल कॉल है आपका, ये कॉल इंस्ट्रक्शन है, ठीक है। इंस्ट्रक्शन कॉल के लिए हो जाता है आपका एल कॉल इंस्ट्रक्शन होता है, ये कॉल इंस्ट्रक्शन हो जाता है, जो कि आपका प्रीवियस ईयर में एल कॉल के लिए पूछा गया है कि शायद एल कॉल जो इंस्ट्रक्शन है वो कितने बाइट का इंस्ट्रक्शन है। तो ये बता दें आपका 3 बाइट का इंस्ट्रक्शन है, ठीक है। ये लॉन्ग कॉल होता है,
ये कॉल के मतलब ये जनरली इसको नाम एब्सोल्यूट सबरूटीन कॉल ऐसा कुछ बोला जाता है। तो ये क्या होता है एब्सोल्यूट कॉल, क्या होता है ये कॉल का मतलब एब्सोल्यूट कॉल। ये कितना बाइट का होता है, तो ये सिंपली 2 बाइट का इंस्ट्रक्शन होता है। ठीक है, तो ये आप याद रखिए, प्रीवियस ईयर ऑब्जेक्टिव में हो सकता है कि पूछ सकता है, क्योंकि प्रीवियस ईयर ऑब्जेक्टिव में पूछा हुआ है, तो आपका नेक्स्ट जो एग्जाम होगा उसमें भी आपको पूछा जा सकता है। तो ऐसा हो सकता है। उसके बाद आपका रिटर्न इंस्ट्रक्शन के लिए आगे बढ़ जाए तो आपका रेट हो जाएगा। रिटर्न आपका एक और आता है RTI, रिटर्न इंटरप्ट। तो अब रिटर्न इंटरप्ट क्या होता है, आपको आगे नेक्स्ट जो यूनिट आपका पढ़ना है टाइमर एंड कंट्रोल मतलब की टाइमर कंट्रोल सर्किट और इंटरप्ट, उसी में पढ़ना है, जो कि आपका यूनिट 7 है। तो नेक्स्ट वीडियो में इंटरप्ट के लिए हम देखेंगे कि रिटर्न इंटरप्ट किस तरह से होता है। ठीक है, तो ये आपका सिंपली क्या है, आपका ये सब इंस्ट्रक्शन है। बहुत सा आपको मिलेगा JNZ, जंप नोट कैरी, ये सब मिलेगा। तो ये सब इंस्ट्रक्शन है जो कि आप देख सकते हैं। ये सब इंस्ट्रक्शन तो आपको माइक्रो प्रोसेसर में बताया गया है। तो ये 2 इंस्ट्रक्शन आपका रह गया था, जो कि इस 2 इंस्ट्रक्शन को हम लोग यहाँ पे कंप्लीट किए। नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं यूनिट 7 का। यहाँ से आपका यूनिट 6 क्या हुआ, समाप्त हो गया। अब यूनिट 7 जो आपको रह गया है वो आपका सिंपली एक टाइमर सर्किट रह गया है आपका, और दूसरा जो आपको रह गया है वो इंटरप्ट सर्किट रह गया। बस ये दोनों बताने के बाद यूनिट 7 भी आपका समाप्त हो जाएगा। उसके बाद आपका यूनिट 8 में एप्लीकेशन ऑफ माइक्रो कंट्रोलर, इससे क्वेश्चन आपको 1 या 2 पूछा जाता है। तो आपको ये भी बताया जाएगा, ऐसा टेंशन नहीं है, मतलब 1-2 यूनिट पूछा जाता है। पढ़ना इसमें ज्यादा है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड भी समझना इस चीज को है। तो आप लोग देखिएगा, लिख करके नोट्स भेजा हुआ है, उसमें देखिएगा, पढ़ करके थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। अगर जो समझना चाहेंगे तो अच्छी बात है, लेकिन जो नहीं समझना चाहेंगे वो आप देखेंगे किस तरह से आपको अगर समझ में आएगा। ठीक है, ऐसे बाकी हम पूरा ट्राई करेंगे आप लोगों को समझाने का। तो आई होप ये आपका जो इंस्ट्रक्शन सेट है ये पूरा आपका क्लियर हुआ होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं।